हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। LNMU फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। बीएड का ये पेपर है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर नंबर आपका 3 है, या फिर आप इसे कोर्स नंबर 3 भी बोल सकते हैं। 2023 का ये पेपर है। 2024 का, 2022 का, 21 का, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखना चाहते हैं, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में आप इनकी पीडीएफ को ले सकते हैं। 49 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरा तरीका, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 199 रुपये में आपको जो है सभी 7 पेपर का आंसर के साथ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जिनको पेपर चाहिए है या फिर सजेशन चाहिए होगा, यहाँ से नीचे से ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। क्या 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, यहाँ से पेपर आपको वेट ए मिनट दिख रहा होगा। वेट ए मिनट में दिखा देता हूँ पेपर आपको। ये रहा आपका पेपर। वेट, ये देखिए यहाँ पे C3, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है और आपका ये कोर्स नंबर 3 है। 2022-24 सेशन यानी कि एग्ज़ाम आपका 2023 में कंडक्ट कराया गया था। समय 3 घंटे का मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। सभी प्रश्नों का जो है मान इक्वल है, इक्वल मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। 5 सवालों का जवाब देना है और लीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक इकाई से कम 1 प्रश्न आपको चुनना ही पड़ेगा, यानी कि किसी भी यूनिट को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। पहला सवाल, लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड लर्निंग एज एन आउटकम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अधिगम एक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम एक उत्पाद के रूप में, इस कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन द बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिविस्टिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। अधिगम के आयोजन के लिए व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में जो है पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अटेंशन, मोटिवेशन, रेडीनेस और एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होलिस्टिक स्कॉलिस्टिक लर्निंग, यानी कि स्कॉलिस्टिक लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में अवधान, अभिप्रेरणा और तत्परता की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर्स एंड पेरेंट इन एड्रेसिंग वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को संबोधित करने में शिक्षक एवं माता पिता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 3 की बात करते हैं। व्हाट इज टीचिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण क्या है, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान, दूसरा है सिमुलेशन यानी कि अनुकरण करना, तीसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले जैविक कारण। तो ये था सवाल। एक पेज शायद मिस हो गया है यहाँ पर, वो मैं आपको अभी जो है ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चंस छूट गए थे, मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, व्हाट शेप्स टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी। शिक्षक की व्यावसायिक पहचान क्या है। शिक्षक के व्यावसायिक पहचान को आकार देने कौन कौन सी चीज़ें देती है, इसके बारे में बताना था। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ टीचर इन प्रीडेटिव फेज, यानी कि शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ब्रेन स्ट्रॉमिंग विथ इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग का उसके गुण और दोष सहित जो है वर्णन करें। ब्रेन स्ट्रॉमिंग में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ डिफरेंट मीडिया इन एनालिसिस ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण के विश्लेषण में विभिन्न संचार माध्यमों के प्रयोग का विस्तृत वर्णन करें। फिर आपका 10 आ जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 49 रुपीज़ में।
199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 के माध्यम से। ठीक है जी, सारी जानकारी आपको मिल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।